जय हिंद। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम लोग मैथ में जो है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानना है कि विभाज्यता का नियम क्या होता है और जो हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी नंबर कितने कौन सी संख्या से डिवाइड होगी। तो इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के नंबरों को जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इसमें इससे संबंधित एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल से, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो देखिएगा, इसका जो है हालांकि पीपीटी भी है, पीपीटी आप लोगों को हम यहाँ लगाएंगे, देख लीजिएगा। बाकी इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर से इसका वीडियो जो है ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए, सबसे पहले आता है दो से डिविजिबिलिटी का रूल। दो से कैसे विभाज्यता की चेक करेंगे, तो याद रखिएगा, दो से विभाज्यता को चेक करने के लिए हमारे पास जो है एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 रहे। कोई भी नंबर हो जिस नंबर के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दे दिया, पूछ लिया कि 26938, और पूछे कि क्या ये नंबर जो है 2 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड पूरा का पूरा हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम भाग नहीं देना है, हमें बस ये चेक करना है कि इकाई में क्या है। इकाई में आप देखिए, इकाई में है 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई संख्या रहे इकाई में तो वो संख्या 2 से निश्चित रूप से कटेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले इकाई अंक है 8। अगर इकाई अंक 8 है तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 5, 2, 6, 8, 0, 7, 0, 2, 0। तो देखिए, नंबर इतना बड़ा है, भाग नहीं देंगे हम, सिर्फ देखेंगे इकाई अंक। ये है इकाई का अंक, तो इकाई अंक है ये। इकाई का अंक देखेंगे 0, जैसे ही देखेंगे कि इकाई अंक 0 है तो कह देंगे यह नंबर क्या कितना से डिवाइड है, 2 से 100% डिवाइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो याद रखिएगा, 3 से विभाज्यता का नियम जो है कि उसके अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए। कोई भी नंबर है उसके सभी अंक का योग अगर 3 से कट रहा है तो वह नंबर निश्चित रूप से 3 से डिवाइड हो जाएगा। पीपीटी हम एक बार लगा लेते हैं, देखिएगा। देखिए, तो 3 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि 3 से आप कैसे पता करोगे कि कोई नंबर 3 से कटेगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है, तो उससे पहले देखेंगे कि 3 से जो ये है ना, अंकों का योग, अंकों का योग कितना से डिवाइड होना चाहिए, 3 से। 3 से भाग लगे, अंकों के योग में 3 से क्या लगे, भाग लगे। तो बता देंगे कि यह नंबर 3 से कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखिएगा, जैसे ले लेते हैं कि मान लीजिए 2, 3, 8, 1। अब इसको देखिए, 8 2 10, 10 4 14, 2 + 3 + 8 + 1, तो ये हुआ 14। अगर आप 14 में 3 से भाग देते हैं तो पूरी तरह से तो ये नहीं कट रहा है। अगर ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है तो हम लोग कहेंगे यह संख्या जो है 2381, ये जो संख्या है ना, ये 3 से विभाज्य नहीं है। जैसे अगर अगला एग्जाम्पल की बात कीजिएगा कि मान लेते हैं कि नंबर ले लिए 5, 4, 3, 6, 8, 1। अब पूछे क्या ये नंबर जो है 3 से विभाज्य है, बताइए। तो सबके अंकों को जोड़िए। तो सबके अंकों को जोड़ेंगे तो देखिए, 5 4 9, 6 3 9, 8 1 9, सभी संख्या जो है 3 से कट जाएगा। वैसे भी आप इसे जोड़ने में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, यहीं पे काटते जाइए। 5 4 9 खत्म कहानी, 6 3 9 ये भी खत्म कहानी, 8 1 9 ये भी खत्म कहानी। तो मतलब क्या हो गया, जोड़ने से बेटर है कि हम अंक में भाग ही ऐसे दे देंगे। तो यह नंबर जो है कट रहा है पूरी तरीके से 3 से, तो कहेंगे यह संख्या 3 से क्या है, विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिए हैं हम 9 से विभाज्यता का नियम। अब यहाँ पे 4 से क्यों नहीं लिए हैं, तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए कि 3 के बाद 9, दोनों में सेम रूल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, 9 से लिए हैं। तो इसमें देखिएगा, इसमें भी वही लॉजिक है कि यदि अंकों का योग जो है 9 से डिवाइड है तो वह नंबर 9 से 100% डिवाइड होगा। तो आगे इसमें अगर हम कहेंगे कि मान लीजिए, इसमें पहले लिख दें, संख्या के अंकों का सम जो है
9 से भाग लगे। जब संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग लगेगा वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम कहें 9, 3, 6, 8, 1, 5, 4। अब आपको कहे कि बताइए क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो आप सभी के अंकों को जोड़िए। अगर आप सभी के अंकों को जोड़िएगा तो ऐसे ही जोड़ लीजिए। 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया। संख्या पूरी तरीके से योग उसका कट रहा है। जब योग कट रहा है तो हम कहेंगे हाँ, ये जो संख्या है 9 से विभाज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम में ध्यान रखिएगा, इकाई और दहाई से बना हुआ अंक जो है वह कटना चाहिए 4 से। इकाई और दहाई से, तो इकाई और दहाई से नंबर को देखिए बोल, जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखेंगे इकाई और दहाई से बना संख्या में 4 से भाग लगे। तो ध्यान रखिएगा, इकाई और दहाई से बने हुए संख्या में क्या हो, भाग लगना चाहिए 4 से। तो कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 567892। तो देखिए, अब पूछे कि क्या ये संख्या कटेगा 4 से, तो कैसे चेक करिएगा, इकाई और दहाई से बना हुआ नंबर देखिए, ये तो हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। इकाई और दहाई से बनता है 92। 92 में आप 4 से भाग दे के देखिए, क्या 92 जो है पूरी तरीके से 4 से डिवाइड होता है क्या। तो देखिएगा, इसमें अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 बार में ये नंबर पूरी तरीके से कट रहा है। हम कहेंगे हाँ, ये 4 जो है, ये जो है 4 से क्या है, विभाज्य है। इसी प्रकार से आपको और भी कोई नंबर ले लीजिए। जैसे मानते हैं कि ले लीजिए 5678925600। लास्ट में डबल जीरो है, यह संख्या भी क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य है। इसी प्रकार से आगे बढ़िएगा, यहाँ हमने लिखा है 5 से विभाज्यता का नियम। तो बस सिंपल सा लॉजिक है, इकाई में 0 या 5 रहे। इकाई में या तो 0 रहे या तो 5 रहे। जिस संख्या की इकाई में 0 रहेगा या फिर 5 रहेगा वह संख्या क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। कितना से, 5 से। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे 5280। अब देखिए इकाई के अंक में क्या है, 0 है। और 0 है, जैसे ही 0 देखे तो संख्या 5 से विभाज्य है। कितना भी नंबर, कितना भी बड़ा संख्या देते, आपको पूछ ले कि यह संख्या 5 से विभाज्य है क्या, तो हमें पूरा नंबर को नहीं देखना है, बस लास्ट वाला नंबर देखना है, 0। तो देखिए 0 या फिर 5। कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे 638750908317 अब ये पूछ ले कि क्या ये संख्या 5 से कटेगा, तो कैसे चेक करिएगा, भाग दे करके। कभी नहीं, भाग दे के क्यों चेक करेंगे, हम लोग इसको नियम से देखेंगे। इकाई में देखे 5, जैसे ही इकाई में 5 दिखाई दिया तो यह संख्या 5 से निश्चित रूप से कट जाएगा, तो यह भी संख्या कट जाएगा। 6 से कटने के लिए देखिए, 6 से कटने के लिए पहले आप 6 का फैक्टर करिए, 2 × 3। इसका मतलब क्या हो रहा है कि संख्या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए तो हम क्या कहेंगे कि संख्या जो है, संख्या 2 तथा 3 दोनों से कटे। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वो 100% 100 से भी कटेगा। तो आगे आइएगा कि जैसे नंबर ले लीजिए कोई 54368172। इतना बड़ा नंबर है। अब आपको पूछ ले कि क्या ये 6 से डिवाइड है, इसमें 6 से पूरी तरीके से ये नंबर कटेगा, तो आप एक ही चीज़ लगाइएगा, संख्या 2 और 3 से कटना चाहिए। अगर संख्या 2 और 3 से कट गया तो वो क्या हो जाएगा, 100% डिवाइड हो जाएगा। कितना से, 6 से भी। तो आप चेक करिए 2 से, तो 2 से विभाज्यता का नियम यही ना पढ़े हैं जी, इकाई में 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, तो इसके इकाई में 2 नहीं है, एकदम है। तो 2 से तो हो गया, 2 वाला काम जो है क्लियर है। दूसरा कंडीशन क्या है, 3 से भी कटना चाहिए, तो 3 से कटने का चेक करिए। 549 कट गया, 3 से 639 कट गया,
819 वो भी कट गया, 72। तो सेवन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता के नियम की बात करें तो इसका एक विशेष रूल है, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। देखिए होता क्या है कि एक्चुअल जो है ना, 3 नंबर जब भी रहेगा, 3 अंक का जब भी संख्या रहेगा, तो उसमें हम लोग 7 से नॉर्मली भाग दे करके चेक कर लेंगे, क्योंकि उसका अगर हम ये तरीका से करेंगे ट्रिक से, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है। उससे ज़्यादा बेटर है कि उस उतने समय में आप लोग 3 अंकों की संख्या में भाग दे के चेक कर सकते हैं। बाकी बात आता है कि 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6, 7, 8 अंकों की, तब जो है कैसे करेंगे, तब तो भाग नहीं देंगे ना। तो तब क्या करेंगे, उसका एक तरीका है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि 3 अंकों तक की संख्या में भाग देंगे। 3 अंकों तक की 3 अंकों तक की संख्या में क्या देना है, आप लोग कहिएगा 3 अंकों तक की संख्या में क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, 3 अंकों तक की संख्या में भाग देना है। अब आता है कि 4 अंकों की संख्या में क्या करेंगे, 4 अंकों वाले में। 4 अंकों की बात करेगा तो जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं 7217। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करेंगे, अंतिम मतलब लास्ट से 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, 3 3 का पेयर बना लेंगे। 3 3 का पेयर अगर बनाइएगा तो 217, इधर 7 बच गया। अब क्या करिए, 217 में से इस 7 को माइनस कर दीजिए तो 210। क्या ये 210 में नहीं कटेगा 7 से, क्या 7 या 21 कट जाएगा 30 बार में। चलिए तो ये हो गया, तो ये डिवाइड हो गया। जैसे 4 अंक हो गया, अगर पूछ ले कि 5 अंक में, 5 अंकों में, 5 अंकों वाला पूछेगा तब क्या कहिएगा। तो देखिए 5 अंकों में अगर बात करें, मान लीजिए हम नंबर ले ले 43386। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होता है, वही नियम, प्रोसेस वही चलेगा। एक कुछ भी चेंज नहीं करना है, चाहे 5 अंक पूछे, 8 अंक पूछे, जितना भी अंक पूछे, थोड़ा सा यहाँ लॉजिक लगेगा। देखिएगा यहाँ से 3 अंक आप कर लिए, 3 का जोड़ा बच गया, ये दोनों, इसको रहने दीजिए, इसमें से इसको माइनस करिए, 386 और 43। तो यहाँ से देखिए 3, और यहाँ हो गया आपको 4, यहाँ हो गया 3, 3 4 3, 343 में 7 से नहीं लगेगा, आराम से लग जाएगा इसमें। हमको पता ही है 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। तो यह संख्या क्या हो गया, 7 से विभाज्य हो गया। अब मान लीजिए कि हमारे पास दे दिया कि बताओ, कि दे दिया 6 अंक, मान लेते हैं 6 अंक दे दिया। 6 अंक, 6 अंक वाला का कैसे सॉल्व करिएगा, तो जैसे कोई नंबर ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 35625 1। अब आपको कहेगा कि क्या ये संख्या बताइए 7 से विभाज्य है, तो देखिएगा 3 3 का जोड़ा लगाइए, लगा लेंगे। ठीक, अब देखते हैं इसमें कि ये जो नंबर, अब इसको घटा देंगे, बड़े वाला में से छोटे वाला को, 356 में से 251 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा 501 105। अब एक बात बताइए, 105 विभाज्य है ना 7 से, 7 का 7 3 बचेगा, 7 बचे 35, 100% ये भी क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। अब आता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास नहीं सर, ये जो 6 अंक नहीं देखते, हमारे पास एगो ले लेते हैं 8 अंक वाला। 8 अंक वाला कोई संख्या ले लीजिए, कोई सा भी संख्या ले लीजिए और उसको चेक करिए, कोई सा भी संख्या, जरूरी नहीं है। तो हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि ले लिए 2 5 7 6 3 4 7 2, हाँ 8 हो गया। अब देखिए इसमें क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ पे, एक जरा सा, ज़्यादा नहीं है, प्रोसेस वही है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम सभी नंबर के बारे में जानेंगे। 7 से विभाज्यता का नियम तक आए हैं, 8 का देखेंगे, 9 का देख चुके हैं, 10 का देख चुके हैं, 11 का देखेंगे, 13 का देखेंगे, उसके बाद अगर कहिएगा 17 का देखेंगे, 19 का देखेंगे, 23 का देखेंगे और 29 का देखेंगे, सारे को देखेंगे। देखिए हमें पता है बहुत सारे, आप लोग बहुत सारे टीचर का वीडियो देखे होंगे जहाँ पे आपको 11 तक करवा दिया जाता है, और 11 तक करवाने के बाद जो है उसको आगे का चीज, जैसे 13 का हो गया, 17 का, 19 का, 29 का, 23 का, ये सब का नहीं कराया जाता है। रीजन है उसका, अगर कराया भी जाता होगा ना,
तो ऐसा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है कि आपको लगेगा कि इससे बेटर तो बढ़िया है ना, कि भागे देख करके देख लें सर, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। इस वीडियो के बाद आप लोगों को ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। आप लोगों को 23 का, 29 का, 17 का, 19 का, ये सब चीज़ से डरने का कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है और एकदम तुरंत ख़त्म हो जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, बस देखिए आगे। जैसे अगर हम कहेंगे कि मान लिए ये संख्या ले लिया 8 अंक, देख लीजिए 3, 3 सौ 3, 14 8 है ना। अब क्या करेंगे, दाहिना तरफ से दाईं तरफ से क्या कीजिएगा, 3 3 गो का जोड़ा बनाइएगा, जैसे सब में करते थे। तो सर 3 गो का जोड़ा बना दिए, यहाँ भी 3 गो का जोड़ा बना दिए। यहाँ तो सर दुइये गो बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच गया 2 गो या 1 गो बचा, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए आगे। तो यहाँ से अब लोग क्या कीजिएगा, अल्टरनेट, अल्टरनेट समझते हैं ना, एक एक का अंतर करके अल्टरनेटली। तो देखिए, अल्टरनेट एक को छोड़ के एक से लगा देंगे जोड़ा, ठीक है। अगर और कोई रहता तो यहाँ छोड़ देते, इसके बाद यहाँ पे लग जाता यहाँ छोड़ करके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमारे पास तो अभी यही जोड़ा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे। तो देखिएगा, 4 7 2 है ना। और ये 25, ये दोनों तो एक जोड़ा बनेगा, 25। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा 7 9 4, हो गया 4 9 7, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इस दोनों को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब जो ये बचा है ना, 7 6 3, अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये जोड़ वाला को, 4 9 7 को। देखिए, 13 में से 7 गया 6, यहाँ 5, 15 9 6 15, और यहाँ पे 2, 266। अब आप लोग देख लीजिए, 7 या 21, इसमें 5 बचा, अब 5 7 7 8 है 56, क्या ये नंबर नहीं कटेगा। ऐसे ही आपको कोई भी नंबर दे दे, डरने का कोई बात ही नहीं है। जब तक हम यूट्यूब पे नहीं थे तब तक आप लोग को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हम मैथ आप लोगों का कमज़ोर नहीं होने देंगे, ये गारंटी है। आप लोगों को मैथ का सारा टॉपिक एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हम कराएंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछा जाए। जिस जिस एग्जाम में अगर आपका मैथ पूछा जाता है, हम पूरे मैथ को कवर करेंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें मैथ आता है, वो सारे के सारे आप लोग का कवर हो जाएगा। वो भी एक ट्रिकली ट्रिकली माध्यम से। कोई चिंता की बात नहीं है कि मैथ को कैसे करेंगे, बहुत भारी होता है, इस टाइप का दिमाग में कुछ भी नहीं रखना है। अगर आप यहाँ तक मेरे चैनल तक आए हैं, तो आपका मैथ 100% मजबूत बना देंगे, ठीक है। तो देखिए आगे, 7 से कितना आसान है, समझ रहे हैं ना। 3 3 गो का जोड़ा लगा लीजिए, ज़्यादा का जैसे 8 का आ गया, 10 का आ गया, तो क्या करेंगे, अल्टरनेटली उसमें जोड़ते जाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ और कोई नंबर आता अगला, तो उसका जोड़ा इससे लग जाता, हो जाता। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा है, अभी तो हम थ्योरी करा रहे हैं आप लोगों को, तभी 2 3 एग्जाम्पल लेके हम बताएंगे। इसका क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन जो मैंने खुद से बनाया है, दूसरी बात है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हालांकि इस वीडियो में भी आपको दिखाई देगा कि आगे जो है कौन कौन से एग्जाम के भी क्वेश्चन हैं, जैसे सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, इन सब के क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। तो अगर वीडियो ज़्यादा उतना लंबा नहीं होगा तो हम उसको हल करेंगे, नहीं तो अगले वीडियो में करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ तक आप लोग 7 तक तो देख लिए, अब 7 के बाद आता है, देखिए 8 से विभाज्यता का नियम है कि आप लोग क्या करिएगा, अंतिम का 3 अंक, जैसे 4 में था ना, अंतिम का 2 अंक कटता था, यहाँ पे अंतिम का 3 अंक कटेगा। पीपीटी आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, 4 से है ना, तो अंतिम 2 अंक में 4 से विभाज्य होगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, कितना से, 4 से। 8 का देखिए उसके नीचे में है कि 8 से अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य होगा, तो वह नंबर क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार 16, 16 का भाग लगने के लिए अंतिम में 4 को नंबर में लगना चाहिए। दोस्तों यहाँ मैंने 16 को इसलिए ऐड किया हूँ कि काहे कि पिछला हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे उसमें 16 से भी पूछा गया है, तो 16 से पूछने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगा। 8 8 का क्या होता है, दुना होता है 16। तो अब देखिएगा, 8 यहाँ जो है 16 से विभाज्यता की बात करेगा, तो 16 से आप याद रखिएगा कितना, अंतिम का 4 अंक, ठीक है। दो, अगर 4 से पूछेगा तब क्या कहिएगा, अंतिम का 2 अंक। 8 से पूछेगा तो अंतिम का 3 अंक, याद रहेगा इतना बात। चलिए आगे बढ़िए। आगे है हमारे पास 8 का, तो हम क्या कहेंगे, अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक, 3 अंक कटे,
जब अंतिम का 3 अंक 8 से कटेगा ना दोस्तों, तो क्या कहिएगा, वह संख्या 8 से 100% कटेगा। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 56289456। ठीक है दोस्तों। अब जो है इसमें हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है। तो इसको क्या करिएगा आप लोग, देखिए इसको क्या करेंगे ना, 3 अंक लीजिए अंतिम से, 3 अंक लीजिए, 456। ठीक है दोस्तों, 456। अब इसमें देखिए 8 से भाग दीजिए, 8 पंचे 40, 5 बचा कि नहीं, बच गया ना। अब 5 आ गया 6 के बगल में, तो कितना हो गया, 56। 8 सतह 56, क्या नहीं कट रहा है, 100% कट रहा है दोस्तों। 456 में भाग लग रहा है 8 से, तो हम कह देंगे यह नंबर क्या है, 8 से विभाज्य है। और भी कोई नंबर आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं, 4628944560। अब आपको ये नंबर दे दिया। अब आपको कह रहा है कि बताइए ये जो है नंबर क्या 8 से विभाज्य है। कुछ नहीं करिए, सीधा 3 अंक देखिए, कहाँ का, अंतिम का। तो देखिए अंतिम का 3 अंक देख रहे हैं, 560। ठीक है, 560। अब 8 में 8 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, 8 सतह 56, 70 बार में कटेगा कि नहीं संख्या, कट जाएगा। तो यह भी संख्या क्या हो गया दोस्तों, ये भी 8 से विभाज्य नहीं हो जाएगा क्या। बस इतना सा लॉजिक याद रखिएगा। आगे बढ़िए। 9 से तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, 10 से भी बता दिया। आगे आता है 11 से। 11 से, 11 से कुछ नहीं करेंगे, एकांतर अंकों के योग का अंतर, एकांतर अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए दोस्तों, एकांतर अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 या 11 का गुणज। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए एकांतर 11 से पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, 11 से एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन बना है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि अंतर किसका, एकांतर, अल्टरनेटिव। एग्जाम्पल से और भी समझ में आ जाएगा। 0 या तो 11, या तो 11 का क्या होना चाहिए दोस्तों, गुणज। गुणज समझ रहे हैं ना, 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यही इसका गुणज है। मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, समझ रहे हैं ना, तो उसको गुणज कहते हैं। ये तो समझ में आ जाएगा। अंतर घटा करके अल्टरनेट अंकों के योग का जो अंतर हम निकालेंगे, या तो 0 निकल जाए, 11 निकल जाए, या 11 का गुणज निकल जाए। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम में आ गया कि क्या संख्या जो है 2567345, पूछ ले क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है, बताइए। तो 11 से भाग नहीं देंगे, हो सकता है इससे बड़ा ही नंबर आ जाए, हो सकता है यहाँ पे एक्स दे दे तब पूछे। तो वो तो पूछने का तरीका है, हम बार बार कह रहे हैं ना कि वो क्वेश्चन है मेरे पास, ये बीच में एक्स दे दिया, बोलेगा एक्स की किस मान के लिए संख्या 11 से विभाज्य है, वैसे भी क्वेश्चन को करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को थ्योरी में करा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये उस टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि पीपीटी में मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। तो अभी नॉर्मल सा क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि चीज़ों को आप लोग आसानी से समझ सको। अभी यदि हम इसको जटिल बना देंगे, तो एक बात बताइए, शुरू शुरू में किसी चीज़ को अगर जटिल बना देंगे, क्या वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगा, नहीं है, लगेगा आप लोगों को बाप रे मैथ तो बहुत भारी है। क्या ऐसा है क्या, ऐसा सच में नहीं होता है मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं है। मैथ को अगर आप लोग ये मान रहे हैं कि कठिन है, तो कठिन आज तक आप मैथ को उस तरीके से नहीं पढ़े हैं। मैथ मैथ को ऐसे पढ़िए ना कि वो आपका दोस्त बन जाए, और मैं वो दोस्त बनाऊंगा आप लोगों को, मैथ का दोस्त 100%। आप लोग कहते हैं ना दोस्ती, आपका तो आप लोग समझ रहे हैं, दोस्ती तो बहुत प्रकार का होता है, आप लोगों के भी दोस्त बहुत सारे होंगे। मैं उतना अब यहाँ क्लियर नहीं करूँगा, हालांकि आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं। वो दोस्त और मैथ वाला, ये मैथ सब्जेक्ट दोस्त दोनों में अंतर है। ये सब्जेक्ट दोस्तों आपको कहीं ना कहीं, अगर आपका 2-4 नंबर से कोई एग्ज़ाम रुक रहा है, वहाँ पे ये आपको क्लियर करा देगा एग्ज़ाम में। और इससे अगर दोस्ती होगा ना दोस्तों, तो लाइफ खराब नहीं होता है, ये लाइफ और ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपकी कोई दोस्त है, तो अगर आप उसको 5 मिनट समय देते हैं ना, 5 मिनट इसको दे दीजिए, तो उसको भी समय दीजिएगा, बट पहले अपने लाइफ को देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं ये नंबर दे दिया, और ये नंबर कह रहा है कि क्या ये 11 से विभाज्य है, बताइए। तो देखिए क्या करेंगे, 2 6 अल्टरनेट, समझ रहे हैं, अल्टरनेट का मंत्र मतलब एक एक का क्या होना चाहिए, अंतर। तो एक एक का अंतर यहाँ देखिएगा,
एक एक का अंतर, एगो एगो छोड़ छोड़ करके, और ऊपर से भी एगो छोड़ करके एगो छोड़ करके। क्लियर है? अब आइए इसको जोड़ लीजिए, 2 + 6 + 3 + 5। ठीक है, 2 + 6 + 3 + 5, तो याद रखिएगा ये कितना हो गया, 16। 16 हुआ। चलिए ये हो गया 16। आगे देखिए इसका और अल्टरनेट, यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ले लीजिए 5 + 7 + 4। यहाँ देखिए 5 7 12 + 4 16 हुआ कि नहीं? अब अंतर निकालिए तो, 16 - 16 जीरो। हम क्या बोले अभी, क्या तो अंतर जीरो मिले, या अंतर 11 मिले, या अंतर 11 का गुणज मिले, तो संख्या क्या है, डिविजिबल है, तो हम क्या कहेंगे, यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अब बताइए क्या आप लोगों को समझ में आया 11 तक? 11 तक समझ में आ गया। अगर हम बात करें ये वीडियो की, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है दोस्तों। अगले वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है इसका कुछ क्वेश्चन और जो बच गया, कौन कौन सा, 13 का बच गया, उसके बाद 17 का बच गया, 19 का, 23 का, 29 का, 13 17 19 23 29 इसका बच गया। तो इसका मैं आप लोगों को क्या करा दूंगा, नियम बता दूंगा। नेक्स्ट आता है कि अगर आप देखेंगे कि हालांकि मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन भी ऐड किए थे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग को थोड़ा सा लगेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा है ना वीडियो, तो इसके हम क्या करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो इसके लिए हम इसको अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हालांकि आप लोग पीपीटी देख लीजिए एक बार, जैसा कि देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, देखिए जहाँ पे x का मान पूछ रहा है जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ भी स्टार के जगह पे संख्या कौन सा होगा ये पूछ रहा है, यहाँ भी स्टार है, आगे और भी संख्या है ऐसे ही। ये देखिएगा जैसे 6 नंबर में है, 9 से विभाज्यता पूछ रहा है, यहाँ भी 9 से है। आगे देख लीजिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन जहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ है ना तो उसको कौन सा साल में पूछा गया, सभी किसी न किसी साल से पूछे गए क्वेश्चन है। ज़्यादातर इसमें एसएससी का आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिएगा जैसे ये भी है, ये भी है, ये सब के सब एसएससी सीजीएल 2020 में ये सब पूछा गया है। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना था जी, अगर अभी इसको डिस्कस करेंगे ना दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो और आप लोगों को लगे कि जो बोरिंग टाइप का ये वीडियो। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देख लिए, 2 से देख लिए, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। दो एक बार हम फास्ट रिवीजन करें तो देखिएगा, 2 से वह नंबर कटेगा जिसके इकाई में 0 2 4 6 8 रहेगा, क्लियर बात है। 3 से कटेगा, सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो नंबर 3 से कटेगा। 4 से पूछेगा तो अंतिम का 2 गो अंक याद रहेगा, अंतिम का 2 गो अंक 4 से कटना चाहिए। 5 से पूछेगा तो आप लोगों को पता है 0 या 5 इकाई में रहेगा तो नंबर 5 से। 6 से पता है, 6 से अभी जस्ट बताए हैं कि अगर संख्या का क्या हो जाएगा, इकाई नहीं सॉरी, 6 से कटेगा वह नंबर जिसमें जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। 7 से बोले 3 अंक का संख्या रहेगा तो आप भाग दे दीजिएगा, क्लियर है। 4 अंकों का पूछेगा तो 3 3 गो का जोड़ा लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 3 3 गो का जोड़ा लगा करके क्या कर देंगे, हम लोग घटा लेंगे। अगर अल्टरनेट जाएगा तो अल्टरनेट वाला को जोड़ करके हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है 8 से, तो याद रखिएगा अंतिम का 3 अंक होना चाहिए 8 से। अगर आप लोगों से फिर पूछ लिया जाए 9 से, तो वही 3 वाला फंडा लगा दीजिएगा कि 3 जो है, 3 में जैसे जोड़ जोड़ करके बताते थे ना कि 3 सभी अंकों का योग 3 से कटे, तो ऐसे ही सभी अंकों का योग 9 से कटेगा। संख्या 9 से 10 से क्या कहिएगा, इकाई में 0 रहेगा तो संख्या 10 से कटेगा। 11 में एकांतर का अंतर 11 हो या 0 हो या 11 का क्या चीज़ हो, गुणज हो। 11 तक की बातें तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे। कल के वीडियो में आप लोगों को इसका जो है 13 का, 17 का, 19 का, 23 का, 29 का आप लोगों को उसका रूल मिल जाएगा, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन हम करा देंगे। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम और भी ऐड कर देंगे और कल इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से आज तक पूछे गए हैं वो मुख्य क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ठीक है, तो क्या करें, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़िया से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।